आज राधिका और विक्रम की बड़ी धूमधाम से शादी हो रही थी। जितने भी बाराती थे सब शीशे के बर्तन में खाना खा रहे थे, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब। सभी बारातियों के अंदर ये जिज्ञासा थी कि आखिर शीशे के बर्तन में सभी को खाना क्यों खिलाया जा रहा है। अगले दिन ममता की विदाई हो गई। वो अपने पति के साथ कार में बैठकर ससुराल जा रही थी। शीशे के बर्तन वाली बात उसके पति के मन में भी बार बार खटक रही थी, इसलिए उसने पूछ ही लिया। राधिका, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, सबको शीशे के बर्तन में खाना क्यों खिलाया गया? विक्रम, ये इतनी साधारण बात नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो। सभी को शीशे के बर्तन में खाना खिलाना मेरा सपना था, और ये सपना इतने आसानी से पूरा नहीं हुआ। ये कैसा सपना हुआ? मुझे बताओ इसके पीछे की क्या कहानी है, क्योंकि सारे बाराती मुझसे बोल रहे थे कि भाभी से इस बारे में पूछकर बताना। अब तुम मेरे पति बन चुके हो तो मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी बताती हूँ। आज से कुछ सालों पहले जब राधिका स्कूल में पढ़ती थी, तब एक रोज उसकी सहेली ने कहा, राधिका, आज मेरा बर्थडे है, शाम को तुम भी आ जाना, मैंने सबको इनवाइट किया है। हाँ ज्योति, मैं जरूर आऊंगी। इधर राधिका के पापा मेहनत मजदूरी करके किसी तरह राधिका को पढ़ा रहे। जैसे ही राधिका घर पहुंची, वैसे ही उसकी माँ केले के पत्ते पर उसके लिए खाना लेकर आई। माँ, कभी कभी स्टील की कटोरी में भी मुझे खाना दे दिया करो। बेटी, तुम तो जानती हो हमारे यहाँ स्टील की सिर्फ 2 कटोरी और 1 थाली है, और वो सिर्फ मेहमानों के लिए है। खैर, राधिका अपना मन मार कर रह गई और केले के पत्ते पर ही खाना खा लिया। शाम को जब वो ज्योति की बर्थडे पार्टी पर गई तो वहां पर सभी को शीशे के बर्तन में खाना खिलाया गया। उसने ज्योति को बुलाया और कहा, ज्योति, हम लोगों को तुम शीशे के बर्तन में खाना खिला रही हो? हाँ, हम लोग तो बचपन से शीशे के बर्तन में ही खाना खाते हैं। अब तुम लोगों के लिए मैं स्टील के बर्तन कहाँ से लाऊं? राधिका उसकी बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गई। वो मन ही मन सोचने लगी, मुझे तो अभी तक स्टील के बर्तन भी नसीब नहीं हुए, और यहाँ ज्योति सबको शीशे के बर्तन में खाना खिला रही है। अब मैं भी शीशे के बर्तन में खाना खाऊंगी आज के बाद। बर्थडे खत्म होने के बाद राधिका अपने घर आ गई। वो अपने माँ बाप से इस बारे में जिद करने लगी। बेटिया, शीशे के बर्तन बहुत महंगे होते हैं, मैं तुझे पढ़ा रहा हूँ, ये क्या कम है? बेटी, तू मन लगाकर पढ़ाई कर, फिर एक दिन शीशे के बर्तन में खाना खाने का सपना तू खुद ही पूरा कर लेगी। राधिका बचपन से ही समझदार थी, इसलिए उसने अब अपने माँ बाप से ज्यादा इस बारे में जिद नहीं की। अब वो दिन रात मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। तुमने जब से हमारी राधिका से शीशे के बर्तन में खाना खाने के सपने के बारे में बोला है, तब से देखो दिन रात पढ़ाई करती रहती है। मैंने बोल तो दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम कभी इतने अमीर बन पाएंगे कि शीशे के बर्तन में खाना खा सके। तो ऐसे धीरे धीरे वक्त बीता और राधिका ने इंटरमीडिएट के एग्जाम में पूरे शहर में टॉप किया। उसका अखबार में नाम भी आया। ये देखकर उसके माँ बाप बहुत खुश हुए। उसकी माँ पहली बार स्टील की कटोरी में उसके लिए खीर लेकर आई। बेटी, आज तुमने हमारा नाम रोशन कर दिया। इसी खुशी में मैं तुम्हारे लिए स्टील के बर्तन में खीर लेकर आई हूँ। तुम्हारा बहुत मन था ना स्टील की कटोरी में खाना खाने का? नहीं माँ, अब मैं खाना खाऊंगी तो सीधा शीशे के बर्तन में, वरना मेरे लिए पत्ता ही ठीक है। ऐसे धीरे धीरे उसने कॉलेज में भी टॉप किया। अब उसके माँ बाप बहुत बूढ़े हो चुके थे। उसके पिता अब कुछ करते नहीं थे, अक्सर बीमार रहते थे। इधर राधिका टीचर बनने की तैयारी कर रही थी। फिर एक रात, बेटी, अब तो तुम्हारा कॉलेज भी खत्म हो चुका है, तेरी शादी भी करनी है, अब किस चीज की पढ़ाई करती रहती है रात भर? माँ, शादी वादी छोड़ो, आप लोगों के घरों में काम करती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। पापा की भी तबीयत खराब रहती है, वो भी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मैं टीचर बनने की तैयारी कर रही हूँ। 1 हफ्ते बाद एग्जाम होने वाले हैं। राधिका दिन रात तैयारी करने लगी, लेकिन एग्जाम के 2 दिन पहले ही राधिका ने अखबार में एक न्यूज पढ़ी। उसी दिन से वो बहुत उदास रहने लगी। उसकी माँ ने पूछ लिया, क्या बात है बेटी, कल तेरी परीक्षा है ना, तू इतनी उदास क्यों लग रही है? माँ, वो परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं क्योंकि पेपर लीक हो गया था। पूरा 1 साल बर्बाद हो गया मेरा। कोई बात नहीं बेटी, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, कभी न कभी परीक्षाएं तो होंगी ही, और तेरी तैयारी भी पूरी हो चुकी है। नहीं माँ, अब मैं टीचर नहीं, सीधा IAS ऑफिसर बनूंगी। अब राधिका दिन रात IAS ऑफिसर बनने की तैयारी करने लगी। उसने फॉर्म भी डाल दिया, लेकिन एक रात, अगर ऐसे ही हर साल में सिर्फ तैयारी करती रही तो अपने माता पिता की मदद कैसे कर पाऊंगी?
मुझे कहीं ना कहीं काम भी पकड़ना होगा। अगले दिन राधिका कई कंपनियों में नौकरी की तलाश करने लगी, लेकिन एक्सपीरियंस ना होने की वजह से उसे कहीं काम नहीं मिला। फिर वो अचानक किसी रेस्टोरेंट में पहुंच गई। वहां सारे ग्राहक शीशे के बर्तनों में ही खाना खा रहे थे। ये देखकर राधिका को बहुत खुशी हुई। क्या बात है, यहाँ तो हर तरफ शीशे के ही बर्तन है। क्या सोच रही हो मैडम? आपको खाना बनाना तो आता है ना? मुझे तो लगा था यहाँ मुझे अकाउंटेंट की जॉब मिल जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ सर, मैं खाना बना लेती हूँ। उसी दिन से ममता उस रेस्टोरेंट में काम करने लगी, लेकिन दिन भर उसकी नजर शीशे के बर्तनों पर ही लगी रहती थी, क्योंकि वही उसका सपना था। शाम को जब उसकी शिफ्ट खत्म हुई तो वो शीशे के बर्तन में खाना खाने लगी। आज मैं पहली बार अपने दम पर शीशे के बर्तन में खाना खाने जा रही हूँ। राधिका ने एक निवाला अपने मुंह में डाला ही था कि तभी गुस्से में वहां पर उसका मालिक आ गया। ये क्या कर रही हो तुम? ये शीशे के बर्तन स्टाफ के लिए नहीं, हमारे ग्राहकों के लिए हैं। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था। तो इस बार भी राधिका शीशे के बर्तन में खाना नहीं खा पाई। ऐसे दिन बीत रहे थे। एक रोज जब राधिका ग्राहकों के लिए खाना लेकर जा रही थी, तभी अचानक भीड़ में किसी की टक्कर लगने की वजह से शीशे के बर्तन राधिका के हाथ से छूटकर गिर गए। तुम गरीबों की यही समस्या है। जब से आई हो देख रहा हूं तुम्हारी नजर हर वक्त शीशे के बर्तनों पर ही लगी रहती है। जिन बर्तनों का नुकसान हुआ है वो पैसे काट कर कल मैं तुम्हारी पेमेंट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। राधिका उसके सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसने उसकी एक न सुनी। खैर, उसके बाद वो कई जगह और भी नौकरी ढूंढने गई, पर उसे कहीं नौकरी नहीं मिली। अब वो बिना अपनी माँ को बताए दूसरों के घरों में काम करने लगी। यहाँ तक मेरी माँ नहीं पहुंच सकती। अब मैं दिन में काम करूंगी और रात में पढ़ाई करूंगी, ताकि जल्द से जल्द मैं IAS ऑफिसर बन सकूं। तो इस तरह साल भर वो फिर से मेहनत करती रही। इस बार पेपर भी लीक नहीं हुआ और उसने एग्जाम दे दिए। पढ़ाई में तो वो पहले से ही बहुत तेज थी, इसलिए उसने वहां भी टॉप किया और अगले 6 महीने के अंदर ही राधिका बहुत बड़ी IAS ऑफिसर बन गई। एक रोज जब वो अपने ऑफिस में बैठी थी, तब एक नौकर उसके लिए खाना लेकर आया और शीशे के बर्तन में सर्व करने लगा। फाइनली आज मेरा सपना पूरा हो ही गया। अरे काका, तुम किस बर्तन में खाना खाते हो? मैडम मैं तो स्टील की टिफिन लाता हूँ, उसी में खा लेता हूँ। तुम भी अपने लिए एक शीशे की प्लेट लगाओ। तुम भी मेरे साथ बैठकर शीशे के बर्तन में ही खाना खाओगे। नहीं मैडम, अफसर लोग गुस्सा करेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी अफसर मैं हूँ। मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। सारे अफसर उसे ही देख रहे थे। तो अब कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट टाइम में वापस आ गई। सच में राधिका, तुम्हारी कहानी तो सच में बहुत इंस्पायर करने वाली है। विक्रम इन गरीबों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, इसलिए मैंने अमीर गरीब के बीच फर्क मिटाने के लिए पूरी बारात को शीशे के बर्तन में खाना खिलाया था। राधिका अपने ससुराल पहुंची। सास ने उसका स्वागत किया। हमारी अफसर बहू थक गई होगी, मैं तेरे लिए जूस लेकर आती हूँ। माँ, जो भी लाना शीशे के बर्तन में ही लाना। आज के बाद हम सब शीशे के बर्तन में खाना खाएंगे। ऐसा क्यों? विक्रम और राधिका एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे और कहानी यहीं पर खत्म हो गई।